प्रकरण 11 पशुओं में बोलने की शक्ति। अब तक लोगों का यही ख्याल था कि पशु मनुष्य की भाषा नहीं बोल सकते, परंतु यूरोप और अमेरिका के प्राणी तत्ववेताओं ने अपने अनुभव द्वारा इस विचार को असत्य सिद्ध कर दिया है। उन्होंने दिखला दिया है कि शिक्षा पाने पर पशु मनुष्य की बोली थोड़ी बहुत बोल सकते हैं। प्राणी विद्या के जिन पंडितों ने इस विषय की विशेष आलोचना की है, उनमें अध्यापक वेल, वुसलर, किनेमैन, कार्नेस तथा गार्डनर मुख्य है। इनमें से केवल प्रथम दो प्राणी विद्या विशारदों के अनुभवों का संक्षिप्त वृत्तांत हम सुनाते हैं। पहले वेल साहब के अनुभव का सारांश सुनिए। अध्यापक वेल के पिता चिकित्सक थे। वह तोतलेपन का बहुत अच्छा इलाज करते थे, अतएव सैकड़ों तोतले अपनी चिकित्सा कराने के लिए उनके पास आया करते थे। उन्हीं तोतलों का मुंह देखते देखते एक बार अध्यापक खेल के मन में यह बात आई कि क्या कुत्तों के मुंह से भी मानवीय शब्द कहलाए जा सकते हैं। इस बात की परीक्षा करने के लिए उन्होंने एक कुत्ता पाला और उसके मुंह से शब्द कहलवाने की कोशिश करने लगे। कुछ दिनों तक परिश्रम करने के बाद वह कुत्ता अंग्रेजी का मामा शब्द उच्चारण करने लगा। कुछ दिनों बाद वह ग्रैंड मामा दादी भी कहने लगा। यह देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और यह आशा हुई कि वह सिखलाए जाने पर और शब्द भी बोल सकेगा। अतएव पूर्वोक्त अध्यापक महाशय ने उसे हाउ आर यू ग्रैंड मामा, दादी कैसी तबीयत है, यह वाक्य सिखाना प्रारंभ किया। कुछ दिनों में वह कुत्ता यह वाक्य भी अस्पष्ट रूप से उच्चारण करने लगा। यह देखकर वेल साहब तथा उनके पड़ोसियों के हर्ष और विस्मय की सीमा न रही। अध्यापक वेल को पशुशाला में अन्य पशुओं के साथ बहुत से बंदर, कुत्ते तथा तोते भी हैं। इन्हें वह बहुत प्यार करते हैं। कारण यह कि ये प्राणी मानव भाषा के कोई कोई शब्द अच्छी तरह बोल सकते हैं। इनमें से कोई ऐसे भी हैं जो कुछ वर्ण लिख सकते हैं। पीटर नाम का एक बंदर है। कहते हैं वह अंग्रेजी वर्णमाला साफ साफ लिख सकता है। वेल साहब के तोते भी मनुष्य की बोली बोलने में निपुण हैं। परंतु आपका मत है कि अन्य पशु पक्षियों की अपेक्षा बंदर और कुत्ते मानवीय भाषा बोलना अधिक अच्छी तरह और अधिक जल्दी सीख सकते हैं। यहाँ तक कि आप शब्द उच्चारण के लिए कुत्तों के कंठ की गठन प्रणाली को मानव कंठ की गठन प्रणाली से अधिक उपयोगी बतलाते हैं। अब तक जो हमने लिखा उससे यह प्रकट है कि यदि परिश्रम पूर्वक शिक्षा दी जाए तो बंदर और कुत्ते मानव भाषा के कुछ शब्द बोल सकते हैं। परंतु हाल ही में जर्मनी में एक ऐसे अद्भुत कुत्ते का पता लगा है जो विशेष शिक्षा पाए बिना ही मनुष्यों की तरह कुछ शब्दों द्वारा बातचीत कर सकता है। उसकी भावव्याजक भाषा केवल तोता रटंत नहीं किंतु स्वाभाविक मानसिक विकास का फल है। इस विचित्र कुत्ते ने वैज्ञानिक संसार में हलचल सी डाल दी है। इसका नाम डान है। डान ने शैशवावस्था में ही अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था। उसके शैशव काल की बहुत सी आश्चर्यजनक बातें प्रसिद्ध है। कहते हैं उसको कभी किसी प्रकार की शिक्षा नहीं दी गई। उसमें अन्य गुणों की तरह भाषा का आप ही आप विकास हुआ। वह जब चाहता है तब खुद ही बातचीत करने लगता है और जब नहीं चाहता तब वह 1000 कोशिश करने पर भी नहीं बोलता। जिस समय वह 6 महीने का था उसी समय उसने अर्थयुक्त शब्दों का उच्चारण करके लोगों को आश्चर्य में डाल दिया था। एक बार वह अपने स्वामी की मेज के सामने आकर खड़ा हुआ और उनकी ओर इस प्रकार देखने लगा मानो कुछ चाहता हो। मालिक ने पूछा, क्या तुम कुछ चाहते हो? उसने स्पष्ट रूप से अपने देश की जर्मन भाषा में उत्तर दिया, हाँ चाहता हूँ। इस अद्भुत कांड को देखकर मालिक के आश्चर्य की सीमा न रही। उस दिन से वह उसे विशेष आराम से रखने लगे। पर या दुर्दिन के समय वह बातचीत करना नहीं चाहता। उस समय केवल चुपचाप पड़े रहना ही उसे अच्छा लगता है। यह अक्सर देखा गया है कि अधिक बातचीत करने से वह थक जाता है। कारण यह कि भाषा मानसिक व्यापार है और पशुओं में मानसिक शक्ति कम है, इसलिए थोड़ा सा भी मानसिक परिश्रम करने से वह थक जाता है। डान शिकारी जाति का कुत्ता है। वह बड़ा ही सुंदर है। उसकी आंखें प्रतिभा व्यंजक है। सच पूछिए तो उसकी आंखों से मानवीय भाव साफ साफ झलकता है और उसको गति तथा आचरण इस बात को अच्छी तरह प्रकट करते हैं कि वह मनुष्यों और कुत्तों का मध्यवर्ती जीव है। डॉक्टर बुसलर के व्याख्यान का यही सारांश है।
व्याख्यान के अंत में डॉक्टर साहब ने अपनी कही हुई बातों को प्रमाणित करने के लिए सब लोगों को डान के दर्शन कराए और भरी सभा में उसकी परीक्षा ली। पहले उससे पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है। उसने फौरन ही गंभीर स्वर में उत्तर दिया, डान। इसके बाद परिष्कृत जर्मन भाषा में डॉक्टर बुस्लर और डान के बीच निम्नलिखित प्रश्नोत्तर हुए। बुस्लर ने कहा, तुम्हें कैसा जान पड़ता है? डान ने कहा, भूख लगी है। बुस्लर ने कहा, क्या तुम कुछ खाना चाहते हो? डान ने कहा, हाँ चाहता हूँ। रोटी का एक टुकड़ा दिखाकर बुस्लर साहब ने पूछा, यह क्या है? उसने तुरंत ही उत्तर दिया, रोटी। तत्पश्चात उससे और भी बहुत से प्रश्न किए गए जिनका उसने ठीक ठीक उत्तर दिया। डान या तो कितने ही शब्द बोल सकता है, परंतु जितने शब्दों का वह ठीक ठीक और बहुधा प्रयोग करता है उनकी संख्या 9 है। इसे यह न समझना चाहिए कि केवल इतने ही शब्द उसने रट लिए हैं और उन्हीं को दोहराता है। डान इन शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना तथा इन्हें यथास्थान रखकर वाक्य बनाना और उन्हें उचित अवसर पर आवश्यकता अनुसार प्रकट करना भी जानता है। वह मनुष्य की तरह बड़ी खूबी से अपने मनोगत भाव प्रकाशित करता तथा प्रश्नों का उत्तर बड़ी सफाई से देता है। फिर डान की शब्द संख्या को भी कम न समझना चाहिए, क्योंकि जब हम यह देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की शब्द संख्या केवल 150 है तथा सभ्य देशों में रहने वाले लोग भी प्रायः 200 से अधिक शब्द अपने रोजाना बोलचाल में इस्तेमाल नहीं करते, तब हमें यह जान पड़ता है कि वास्तव में कुत्ते के रूप में डान मनुष्य ही है। मार्च 1913।